आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ स्फेरिकल शेल इज यूनिफॉर्मली चार्ज विद द सरफेस डेंसिटी सिग्मा यूजिंग द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द शेल। ठीक है, यानी कि कोई शेल है आपके पास में, इस शेल की आपको क्या दी गई है, एनर्जी डेंसिटी, इसकी सरफेस डेंसिटी दी गई है, चार्ज जो है इस पे पूरे पे सिग्मा 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 डेंसिटी से फैला हुआ है। ठीक है, यानी कि पर यूनिट एरिया में जो चार्ज है वो कितना है, वो है आपके पास में पर यूनिट एरिया में चार्ज है सिग्मा। ठीक है, तो टोटल 4 पाई आर स्क्वायर एरिया में चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू में अगर इसका चार्ज लिखना चाहूँ तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, अगर इसकी रेडियस आर है तो, इंटू सिग्मा, इतना चार्ज हो जाएगा इस पे टोटल। ठीक है, टोटल चार्ज जो इसकी सरफेस पे आया हुआ है। मुझे फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स जो इसके पर यूनिट एरिया पे एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो देखो इसकी जो एनर्जी होगी, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, वो कितनी होगी, W इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, यानी कि क्यू स्क्वायर अपॉन 4, यानी कि 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, यही होगी। भाई ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जो 0 से और r डिस्टेंस में, ठीक है, जो स्फेरिकल शेल होता है उसकी 0 से r में जो एनर्जी होती है वो होती है के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है एनर्जी का, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r को यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, के को लिख दिया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये होगी इसकी एनर्जी। ठीक है, अब क्यू की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। ठीक है, इसका क्या करना है मुझे, होल स्क्वायर, और डिवाइड करना है इसको 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से। ठीक है, तो भाई ये बन जाएगा अपने पास में 16 पाई स्क्वायर R4 सिग्मा स्क्वायर अपॉन 8 पाई सिग्मा नॉट R। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, इसको कैंसिल आउट करूंगा तो W की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी सीधी सीधी 2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, R क्यूब इंटू पाई अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो 2 सिग्मा स्क्वायर पाई R अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू R क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो होगी एनर्जी। अगर मुझे एनर्जी पर यूनिट एरिया लिखनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, W अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर कर दूंगा, पर यूनिट एरिया पे एनर्जी आ जाएगी, तो इसको 4 पाई आर स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो देखो क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, R इंटू पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 4 पाई स्क्वायर का डिवाइड करना, पाई से पाई कैंसिल आउट, R स्क्वायर से R क्यूब कैंसिल आउट, 4 से 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये हो गई एनर्जी पर यूनिट एरिया। हमें निकालना है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी अपने पास होता है, देखो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और फोर्स जो लगता है यहाँ पे कैसे लगता है, रेडियली लगता है हमेशा। अगर मैं यहाँ पे छोटा एलिमेंट ले लूँ ना dr, तो उस पर कैसे फोर्स लगा, ऐसे फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो यानी कि फोर्स जो लगता है, ठीक है, वो कैसे लगता है, वो फोर्स लगता है आपका रेडियली। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट हमने निकाल लिया एनर्जी, हमें इस एलिमेंट की एनर्जी पता है। ठीक है, इस एलिमेंट की एनर्जी लिख सकता हूं। हम एक्चुअली जो एनर्जी लिखते हैं पूरे के पूरे स्फीयर की, पूरे शेल की, वो कैसे लिखते हैं, छोटे छोटे एलिमेंट्स की एनर्जी को ही हम एक मैथमेटिकल टूल जो कि इंटीग्रेशन है उससे सम करके लिखते हैं। ठीक है, यानी कि इसकी एनर्जी जो है, ठीक है, वो इतनी कुछ आ रही है। ठीक है, इतनी एनर्जी आ रही है इसकी, मैंने पर यूनिट एरिया में इसकी एनर्जी निकाल ली जो कि ये आ गई। ठीक है, लेकिन ये तो एनर्जी है, हमें निकालना फोर्स। फोर्स क्या होगा, अगर मैं इसको एनर्जी को रेडियस से डिवाइड कर दूं, ठीक है, रेडियस से डिवाइड कर दूं, वो क्या हो जाएगा, फोर्स। क्योंकि यहां से लेके इस तरह से हम इसको बिल्ड करते हैं कि मान लो भाई कोई स्फीयर है, इस पे स्मॉल क्यू चार्ज है, और डी क्यू चार्ज लेके हम आते हैं बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट में और उसको यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, तो उन डी क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा एक दूसरे के कारण। देखो एक क्यू है ऑलरेडी यहाँ पे, डी क्यू आया तो क्या होगा, उसके ऊपर फोर्स लगेगा। फोर्स कैसे लगेगा, फोर्स लगेगा उसके ऊपर रिपल्सन, अगर ये क्यू और डी क्यू जो आ रहा है पॉजिटिव है। और वैसे भी हम यहाँ पे सेम नेचर के चार्ज लेके आते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है, सरफेस डेंसिटी, वो क्या है, यूनिफॉर्म है, सिग्मा है, सिग्मा वेरी तो नहीं कर रहा है। इसका मतलब पर यूनिट एरिया पे या पर यूनिट लेंथ पे जो चार्ज आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, तो डी आर, ये जो छोटा सा एलिमेंट है, इस पे जो फोर्स लिखूं मैं डी एफ, तो वो क्या हो जाएगा, एनर्जी इसकी छोटे से इसकी एनर्जी अपॉन डी आर। ठीक है, या फिर मैं फोर्स लिखना चाहूं टोटल रिंग पे या टोटल स्फीयर पे, वो कितना हो जाएगा, एनर्जी पर यूनिट रेडियस। ठीक है, तो इसमें रेडियस का डिवाइड कर दूंगा मैं W में, आर का,
ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास, फोर्स पर यूनिट एरिया, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट एरिया तो मैंने निकाल लिया, सिग्मा स्क्वायर आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें रेडियस का डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आएगा मेरे पास में फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।